Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel, Boston Biology. And today we will discuss about the mechanism of photosynthesis जो photosynthesis की जो process है वो plant में किस तरह होती है. तो let's start the process of photosynthesis or mechanism of photosynthesis. Photosynthesis की जो process है वो mainly two steps में होती है. एक को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं. लाइट रिएक्शन मीन व्हिच रिक्वायर्ड लाइट, ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट की जरूरत हो उसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं. और डार्क रिएक्शन मींस व्हिच डू नॉट रिक्वायर्ड लाइट, जिसको लाइट की जरूरत नहीं होती. लाइट की जरूरत इसको नहीं होती. ये दिन के वक्त में भी होता है और रात के वक्त में होता है, लेकिन इसको डार्क रिएक्शन का नाम दिया गया है. तो इस डार्क रिएक्शन का नाम दिया गया है. इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट जो स्टेप है लाइट रिएक्शन वो किस तरह होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट रिएक्शन है आकर है ग्रेनम में होती है. और ग्रेनम जो लास्ट की जो ग्रेनम है उसमें लाइट रिएक्शन होती है. लाइट रिएक्शन कब स्टार्ट होती है? इनिशिएटेड व्हेन पिगमेंट कैप्चर लाइट. जो पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है पी पिगमेंट, ये मैंने लिखा है पी पिगमेंट मींस फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है, जब ये लाइट को कैप्चर करती है तो हमारे साथ रिएक्शन शुरू हो जाता है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इन क्लस्टर. फोटोसिंथेटिक की जो पिगमेंट है वो क्लस्टर और ग्रुप्स या ग्रुप में अरेंज होती है, ऑर्गेनाइज होती है, जिसे हम फोटोसिस्टम कहते हैं. फोटोसिस्टम अब फोटोसिस्टम क्या होता है? तो फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल pigments molecule including chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoid, and electron etc. फोटोसिस्टम में हमारे पास क्या कौन कौन सी चीजें होती है, किन किन चीजों से मिलकर एक फोटोसिस्टम बना हुआ होता है. उसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल, कैरोटीनॉइड और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये सब इनमें आ जाते हैं. ये अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाला जो है इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक फोटोसिस्टम की स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास ये बाहर का जो मेम्ब्रेन है ये एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है. और ये प्रोटीन जो है रिएक्शन सेंटर के अलावा ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है. और ये प्रोटीन ये क्लोरोफिल ए और बी और कैरोटीनॉइड की जो मॉलिक्यूल हैं इनसे मिलकर बना होता है. ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं. इसके बारे में आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे. लेकिन ये एक फोटोसिस्टम की शेप है या फोटोसिस्टम की स्ट्रक्चर है. इसमें हमारे पास एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं. इस रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए के पेयर के मॉलिक्यूल होते हैं और उसके अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो मौजूद होता है. इस रिएक्शन सेंटर के अलावा बाहर का जितना भी एरिया है इसे हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं. और एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करता है? जो लाइट आती है प्लांट्स पर पड़ती है उन्हें कैप्चर करता है और उस कैप्चर लाइट को फिर रिएक्शन सेंटर को देता है. रिएक्शन सेंटर में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है और एंटीना कॉम्प्लेक्स में वो प्रोटीन जिससे वो मेम्ब्रेन भी वो जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है. इसके अलावा उस मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड के जो पिगमेंट होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे रिएक्शन सेंटर को देते हैं. ये कुछ बातें थी फोटोसिस्टम के बारे में. तो अब कितने फोटोसिस्टम जो है वो एक क्लोरोप्लास्ट में या ग्रेनम में मौजूद होते हैं. देयर आर टू पिगमेंट्स होता है होते हैं. एक को हम फोटोसिस्टम 1 कहते हैं और दूसरे को हम फोटोसिस्टम 2 कहते हैं. फोटोसिस्टम 1 को हम P700b कहते हैं क्योंकि फोटोसिस्टम 1 जो है वो 700 वेवलेंथ की जो लाइट है उन्हें एब्जॉर्ब करता है. उसमें ज्यादातर जो कैरोटीनॉइड है वो आते हैं. और फोटोसिस्टम 2 जो है उसको हम
680 के थे, क्योंकि वो 680 की वेवलेंथ की जो लाइट है उन्हें एब्जॉर्ब करता है। अब पार्ट्स ऑफ फोटो सिस्टम के पार्ट्स कितने होते हैं? तो टू पार्ट्स होते हैं। एक को हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि मिलकर बना होता है क्लोरोफिल, जिसके अंदर क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और रिएक्शन सेंटर में वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल along with primary electron एक्सेप्टर। रिएक्शन सेंटर के अंदर पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, और उसके साथ साथ उस रिएक्शन सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो भी प्रेजेंट होता है। ये सारी बातें थी फोटो सिस्टम के बारे में। अब इसके अलावा देयर आर टू पाथवे, पॉसिबल पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लाइट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है या इलेक्ट्रॉन को जो कैरी करता है लाइट डायरेक्शन में, इस हमारे पास टू पाथवे है। एक को हम नॉन साइक्लिक पाथवे कहते हैं और दूसरे को हम साइक्लिक पाथवे कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक नॉन साइक्लिक पाथवे के बारे में। नॉन साइक्लिक इस नाम से जाहिर है कि जो चीज जहां से निकलती है वह वापस नहीं आती, इसको हम नॉन साइक्लिक कहते हैं। नॉन साइक्लिक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हिच इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन अ सर्कल। इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कल मूवमेंट नहीं करेंगे एंड मेक इन प्रोडक्ट एटीपी एंड एनएडीपीएच। और जब नॉन साइक्लिक की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी तो हमें क्या देगा? वो एटीपी का एक मॉलिक्यूल एटीपी देगा और एनएडीपीएच की जो रिड्यूस कोएंजाइम है वो हमें देगा। मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जो नॉन साइक्लिक पाथवे का मैकेनिज्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये शुरू कहां से होता है? जो हमने बात की ग्रेनम की, ग्रेनम से हमने एक तिलाकाइड लिया। ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये एक तिलाकाइड है। उसी तिलाकाइड के अंदर ही ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टू फोटो सिस्टम्स होते हैं। एक को हम फोटो सिस्टम 1, दूसरे को हम फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। जब लाइट पड़ती है तो दोनों पर एक ही वक्त में लाइट पड़ती है, लेकिन जो हमारे पास नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट चेन है या नॉन साइक्लिक पाथवे है इलेक्ट्रॉन की, वो स्टार्ट होती है फोटो सिस्टम 2 से। ये क्या है? फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 जब इस पर लाइट पड़ती है तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जो कि एंटीना का कॉम्प्लेक्स में आता है रिएक्शन सेंटर के अलावा। इनको ये लाइट एब्जॉर्ब करती है और ये होते होते इसी तरह इस पिगमेंट से लाइट आती है इसमें, इससे इस तरह इसमें और आखिर में ये इन्होंने जो लाइट एब्जॉर्ब की है वो रिएक्शन सेंटर को वो लाइट देते हैं। अब यहाँ से फिर क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? जो वाटर हमारे पास तिलाकाइड में तो वाटर प्रेजेंट होती है, तो वहां पर फोटोलाइसिस होती है। फोटो मीन लाइट की वजह से स्प्लिटिंग होती है किसकी? वाटर की। तो वाटर किस में स्प्लिट होता है? टू हाइड्रोजन आयन में, हाफ ऑक्सीजन और टू इलेक्ट्रॉन्स में। जब हाइड्रोजन रिमूव होती है तो हाइड्रोजन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होती है। इनके जो मॉलिक्यूल है किस स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इस तलाकाट के अंदर प्रेजेंट होती है। ये कहाँ पर यूज होती है? ये हम फोटो सिस्टम 1 जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये कहाँ पर यूज होती है। हाफ ऑक्सीजन भी यहाँ पर पड़ी होती है, इसके साथ हाफ ऑक्सीजन और ऐड हो जाती है तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। और बाहर एनवायरनमेंट में हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो वाटर स्प्लिटिंग से हमें मिलती है। इसके अलावा टू हाइड्रोजन जब निकलती है तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है? यहाँ पर क्लोरोफिल ए के जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाते हैं। जब एक्साइट हो जाते हैं तो यहाँ पर तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हो। और इन ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर हमारे पास यहाँ पर प्रोटीन है प्लास्टोक्यूनिन, वो एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो होती है प्लास्टोक्यूनिन से साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ
लेकिन यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज को यूजफुल बनाने के लिए ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट या एक इनऑर्गेनिक फास्फेट डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट से आके मिलता है और हमारे पास एक एटीपी बनाता है। मैंने आपको बताया कि जब लाइट नॉन साइक्लिक पाथवे खत्म होगी तो हमें क्या देगी, एटीपी के मॉलिक्यूल देगी और NADPH की मॉलिक्यूल देगी। तो एटीपी मॉलिक्यूल तो इन्होंने दिए, लेकिन NADPH अब कहां पर देगी है, तो साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ से यहाँ पर एक आखिरी जो हमारे पास प्रोटीन है प्लास्टोसाइनिन। जब प्लास्टोसाइनिन ये एक्सेप्ट करता है तो एट सेम टाइम जब लाइट फोटोसिस्टम 2 पर पड़ती है तो फोटोसिस्टम 1 पर भी पड़ती है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो जाते हैं और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन्हें एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो जगह है वो खाली रह जाती है। अब इनको फिल करने के लिए क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस खाली जगह को पूर्ण करेंगे। तो इस जगह को दोनों ने फिल कर दिया। अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फीडी मैंने यहाँ पर लिखा है FD, फीडी नॉट फीडी FD, पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखता है। तो इन्हें ये एक्सेप्ट करता है और फिर यहाँ पर हमारे पास एक कोएंजाइम प्रेजेंट होता है NADP। जब ये प्रेजेंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बना था मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एक हाइड्रोजन आयन को भी ये एक्सेप्ट करता है। तो हमारे पास दे कंबाइन इन फॉर्म NADPH। तो मैंने आपको बताया कि एक ATP का मॉलिक्यूल भी बनेगा और NADPH का मॉलिक्यूल भी बनेगा। इन प्रोडक्ट इन द लाइट नॉन साइक्लिक पाथवे का जो इन प्रोडक्ट है वो ATP एंड NADPH जो है वो हमें देते हैं। It's all about the mechanism of non-cyclic electron transport chain. Now we have discussed cyclic electron flow. Cyclic electron means जो चीज जहां से निकलती है वहां पर वापस आती है, इनको हम साइक्लिक फॉर्म कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहां से भी निकलेगी वहां पर दोबारा आएगी, लेकिन वहां पर नो NADPH एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे है, यहाँ पर हमारे पास जो है ना ही NADPH2 बनेगा और ना ही ऑक्सीजन बनेगा, सिर्फ हमारे पास ATP की जो मॉलिक्यूलर एनर्जी करेंसी वो बनेगी। इट इज अ पाथवे इन व्हिच फोटो एक्साइटेड, फोटो मीन लाइट इन एक्साइटेड, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए कम बैक टू द chlorophyll from which they were lost from it। जो जिस भी क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल से ये एक्साइट हुए थे उसमें दोबारा ये एंटर हो जाएंगे। ये एक डायग्राम मैंने ड्रा किया है, जब लाइट इन पर पड़ती है मैंने ये ड्रा की है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो इस पिगमेंट से इसमें लाइट जाएगी, इससे इसमें और यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए की मॉलिक्यूल की पेयर है वो इन्हें एक्सेप्ट करेगा। इनको एक्सेप्ट करने के बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वही पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग जो सब्सटेंस है वो एक्सेप्ट करेगा। वो फिर किसको देगा, साइटोक्रोम को देगा, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ और यहाँ पर ATP की जो सिंथेसिस है वो हो जाएगी। अब साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ से प्लास्टोसाइनिन जो प्रोटीन है वो एक्सेप्ट करेगा और फिर से दोबारा जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है या एक्साइट हुए हैं वहां पर वापस आ चुके हैं, इसको हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहेंगे। तो इंडिकेट के हिसाब से भी यहाँ पर बहुत से एमसीक्यूज बन जाए कि इन प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे कौन-कौन से है। तो आप लिख सकते हैं ATP एंड NADPH ये बनते हैं।
अब एक दूसरा एमसीक्यूज है कि साइक्लिक पाथवे का यील्ड प्रोडक्ट क्या है। तो साइक्लिक पाथवे का यील्ड प्रोडक्ट एटीपी मॉलिक्यूल है। इसके अलावा यहाँ पर अगर ऐसा एमसीक्यूज भी आप लोगों को दे सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास जो है NADPH की जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर बनती है, तो वो सिर्फ नॉन साइक्लिक न्यूट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनती है। सो थैंक यू एंड टेक केयर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।